हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेटर एक्सप्लेनर। और बच्चों, आज से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 गणित। आज हम लोग अध्याय 1 परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्नावली 1.1 को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। पहले हम अध्याय 1 के बेसिक को समझेंगे कि इस प्रश्नावली में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, चैप्टर का बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है यहाँ पे परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में ही जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए, क्या होती है परिमेय संख्या? कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि ऐसी संख्या जिन्हें हम कैसे P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो और परिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी परिमेय संख्या किनको बोलते हैं? जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकें, यानी P/Q के रूप में। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखो, P/Q का मतलब समझ लो। P/Q का मतलब यह है कि आपने जब भी भिन्न देखी होगी तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे अंश बोलते हैं कि नहीं, ऊपर वाली संख्या को। और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हम लोग हर बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अंश चाहे आप 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हर यानी Q, देखो P/Q, Q यहाँ पे क्या है? हमारा हर है कि नहीं, ये 0 नहीं लेना है। ये बोल रहे हैं कि 0 मत लो, बस 0 के अलावा आप कौन सा भी नंबर ले लीजिए। तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे उदाहरण है यहाँ पे 3/4, ये एक परिमेय संख्या है। 1/2, ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 4 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। कैसे है? देखो, 4/1 लिख सकते हैं ना, 4 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो ये भी क्या हो गया? P/Q के रूप में हो गया कि नहीं? तो ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या हो गई। जैसे यहाँ पे और भी उदाहरण दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ उदाहरण और ले लेते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे अगर हम बोले 1/2, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। देखो, ऊपर 1 है, नीचे क्या है? 0। 0 भी एक परिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि 0 के नीचे क्या होता है? 1। अब आप बोलोगे आपने तो अभी मना किया था कि 0 नहीं लेना है। लेकिन बच्चों ध्यान रखो, ऊपर आप 0 ले सकते हो, अंश में आप 0 ले सकते हो, हर में आपको 0 नहीं लेना है, नीचे 0 नहीं लेना है। तो 0 है अकेला तो नीचे 1 आ जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर ये 1/0 होता, नीचे 0 आ गई, तो हम बोलेंगे ये वाली परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? यानी कि नीचे 0 नहीं रखना है, तो वो परिमेय संख्या नहीं है। तो अब तो समझ में आ गया होगा, 4/3, 1/2, 9/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। 0/3, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, याद रखोगे आप लोग ये सब कुछ। ठीक है, तो ये तो हो गया परिमेय संख्या के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा परिमेय संख्या का योग। ठीक है, तो आपको पता है परिमेय संख्या मतलब क्या होता है? भिन्न वाला नंबर होता है, जैसे 3/4। तो परिमेय संख्या को हम जोड़ते हैं। जोड़ना तो आता ही होगा, भिन्न को किस तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे। देखो, परिमेय संख्या का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। किसका? तो आपको याद रखना है, योग क्या करता है? क्रम विनिमय नियम का क्या करता है? पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब ये है कि जैसे आपको पता है, अगर हम 1/3, ठीक है, और प्लस 1/2 इसको जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे देखो 1/2 प्लस 1/3, इसमें क्या हुआ? देखो, इसमें हमने पहले नंबर को लिख दिया, बाद में दूसरे को। इसमें क्या कर दिया? नंबर चेंज कर दिए। पहले इसको लिख दिया, पहले 1/2 लिख दिया और बाद में 1/3 लिख दिया। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम बोलेंगे ये क्या करता है? क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। भिन्न तो आती है ना आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, देखो 3 का भाग 2 6 में देंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। प्लस 2 का भाग 6 में देंगे तो 2 तिया 6, और 3 का ऊपर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? ये भी 6 आएगा। 2 का भाग 3 में 2 का भाग 6 में देंगे 2 तिया 6 3 बार, तो 3 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 और 2 कितने हो गए? 5/6, और ये भी कितना आ रहा है? 3 और 2 5/6, दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, यानी कि आप संख्याओं को इसमें अदला बदली कर सकते हो। किस में अदला बदली कर सकते हो? योग में।
इसको भी बोलते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय समझ में आ गया? जैसे हम बोलते हैं ना 2+3 कर लो या 3+2 कर लो, आंसर दोनों में क्या आने वाला है? 5 ही आने वाला है। तो यानी कि हम अंकों को अगर पलट देंगे, अगर आपका आंसर चेंज नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। तो समझ में आ गया? तो परिमेय संख्या क्या करती है? क्रम विनिमय नियम का क्या करती है? पालन करती है। पहली बात क्लियर होगी। दूसरी बात देखिए क्या है यहाँ पे कि परिमेय संख्या का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। परिमेय संख्या का योग जो होता है वो सहचर्य का भी पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन तो करता ही है, सहचर्य का भी पालन करता है। अब देखो सहचर्य का पालन कैसे करता है? सहचर्य का पालन ऐसे करता है, जैसे सहचर्य क्या होता है? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पे भी हमने उसी नंबर को लिखा है 1/2 प्लस 1/4 और प्लस 1/2। यहाँ पे देखिए सहचर्य में क्या किया है, देखो इसमें हमने संख्या वही है, लेकिन इसमें इस वाले पे ब्रैकेट लगाया लास्ट के 2 नंबर पे और इसमें पहले वाले ब्रैकेट पे। क्या इससे आंसर चेंज होगा कि नहीं? ठीक है, तो इसको आपको पता है हम लोग जब ये एक से ज़्यादा नंबर होते हैं तो उसको बॉड मास से सॉल्व करते हैं कि नहीं? और बॉड मास क्या होता है पता ही होगा आपको। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे वैसा का वैसा ही रहेगा प्लस, ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 4 का भाग 1 में देंगे, 4 में देंगे तो 4 एकम 4, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 2 का भाग 4 में 2, 2 दूनी 4, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 1/, कितना है यहाँ पे? 1/2, 1/4। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, आपको पता है बॉड मास में। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? यहाँ पे 4 आ गया कि नहीं? 4 और 2 का एलसीएम 4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे और प्लस कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 प्लस यहाँ पे देखो बच्चों 2 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3/4। यहाँ पे देखिए 2 और 1 कितना हो गया? 3, और ये भी कितना है? 3/4 और 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखो 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? जब भी प्लस लगा होगा बीच में तो एलसीएम लेते हैं कि नहीं? 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा बराबर। ऐसे ही यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4, 4 एकम 4 और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 प्लस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो 2 एकम 2 आ गया। तो फाइनली हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? देखो इस साइड का कितना निकल के आ रहा है? इस साइड का निकल के आ रहा है 2/2 और 3 कितना? 5/4। और दूसरी साइड का भी कितने निकल के आ रहा है? 5/4। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे देखो ब्रैकेट दोनों के चेंज कर रखे थे, यानी कि पहले वाले में हमने लास्ट के 2 ब्रैकेट लगाए थे और दूसरे में पहले में ही ब्रैकेट लगा दिया था, फिर भी हमारा आंसर कैसा आया? एक जैसा आया। यानी कि ब्रैकेट चेंज करने पर भी आंसर में चेंज नहीं आया, दैट मीन्स क्या है? वो सहचर्य नियम का पालन करता है। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। क्या? पहली बात यह है कि परिमेय संख्या को योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और किसका? सहचर्य नियम का भी क्या करता है? पालन करता है। ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि इसमें सवाल तो बहुत कम है। इसमें आपको बेसिक को ज़्यादा समझना है। अगर आपने जितना बेसिक अच्छे से समझ लिया तो आप आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद तीसरा आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि परिमेय संख्या के योगफल के लिए, ये बहुत आईएमपी है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? परिमेय संख्या के योगफल के लिए योगात्मक तत्समक क्या होता है? ठीक है, योगात्मक तत्समक ये होता है कि परिमेय संख्या जैसे मान के चलो 2/3 है एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसमें कौन सा नंबर मैं जोड़ूं? अब सुनिए, यहाँ पे 2/3 में कौन सा नंबर जोड़ूं कि मुझे क्या मिल जाए? लौट के 2/3 मिल जाए। योगात्मक तत्समक का मतलब ये होता है, योगात्मक तत्समक मतलब होता है वो नंबर, ऐसा कौन सा नंबर इस नंबर में जोड़े कि लौट के आपको वही नंबर मिल जाए। तो 2/3 में मैं क्या जोड़ूंगा? तो 0 जोड़ देंगे। 2/3 में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 2/3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है। -4/5 में हम कौन सा नंबर जोड़ेंगे, ठीक है, कि आपको -4/5 ही मिल जाएगा? बताओ
आंसर में, तो सिंपल सी बात है 0 जोड़ देंगे। तो आपको याद रखना है परिमेय संख्या के योगफल के लिए जो योगात्मक तत्समक होता है वो क्या होता है, 0 होता है। याद रखना है योगात्मक तत्समक का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब अगला आता है यहाँ पे परिमेय संख्या के योगफल के लिए योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक तत्समक याद रखना है बेटा 0 होता है। ठीक है, और योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं। अब देखो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए योगात्मक प्रतिलोम ये होता है कि यहाँ पे जैसे 4/5 है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या जोड़ूं कि मुझे क्या है यहाँ पे 0 मिल जाए। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो आपको क्या करना है, 4/5 है ना, तो माइनस का 4/5 आपको क्या करना है, जोड़ देना। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमको 0 लेके आना हो आंसर में, आपका आंसर क्या हो 0, तो आपको क्या करना है उस नंबर का अपोजिट नंबर, जैसे प्लस का 4/5 है और योग है यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ये कब करना है, जब बीच में प्लस लगाओ। माइनस का 4/5 है तो बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो योगात्मक प्रतिलोम समझ में आ गया। तो आपको याद रखना है अगर कोई संख्या P/Q है, P/Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको याद रखना है माइनस का P/Q योग के लिए। ठीक है, जैसे अगर 1/2 है, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा बताइए, तो माइनस का 1/2 होगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, 4/5 का कितना है माइनस, सिर्फ चिन्ह बदल देना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज क्लियर हो गया। तो किस तरीके से जोड़ करते हैं ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो नियम याद रखना है, चारों नियम आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे परिमेय संख्या का गुणनफल करना है। ठीक है, परिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, तो इसमें भी याद रखना है परिमेय संख्या गुणनफल में भी क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, ये पालन करता है, और सहचर नियम का भी क्या करता है, पालन करता है। तो आपको याद रखना है दो चीजें कि परिमेय संख्या को योगफल और गुणनफल क्या करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम पता है ना क्या होता है, नंबर को हम इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, और सहचर्य, सहचर्य क्या होता है, जब सवाल करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा सहचर्य। ठीक है, इन दोनों का क्या करते हैं वो लोग पालन करते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाला बेटा वितरकता का नियम, IMP मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये, वितरकता का नियम। ठीक है, कि वितरकता का नियम क्या होता है, तो देखिए वितरकता का नियम क्या होता है, तो जैसे A का अगर हम B + C में गुणा करेंगे तो A का अगर हम B में भी गुणा कर देंगे और A का किस क्या कर देंगे, C में गुणा कर देंगे। तो इसको क्या है, वितरण मतलब क्या होता है, बांट दिया, A को B में भी बांट दिया और A को C में भी। तो A का B में गुणा करेंगे तो AB और A का C में करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC। ठीक है, अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, वितरकता का नियम बोलते हैं। वितरकता का नियम समझ में आ गया, यानी कि दोनों का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या यहाँ पे क्या है, देखो परिमेय संख्या के गुणनफल के लिए गुणात्मक तत्समक का मान निकालना है। तो देखो गुणात्मक तत्समक याद रखना है 1 होता है, योगात्मक तत्समक 0 होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे परिमेय संख्या के गुणनफल के लिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो देखो जैसे अगर हम पूछेंगे -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या होगा, तो आपको याद रखना है बच्चों, जब भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो संख्या को पलट दो, यानी कि -4/3 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, चिन्ह नहीं बदलना। योगात्मक में चिन्ह बदलते हैं, संख्या वही रहती है। गुणात्मक में क्या करते हैं, यहाँ पे संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है। क्लियर, जैसे हम बोलेंगे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये क्वेश्चन आएंगे इस तरीके, 1/4 का कितना हो जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1, और नीचे 1 को लिखते नहीं है तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब समझ आ गया बच्चों।
चिन्ह नहीं बदलना है, सिर्फ संख्या को क्या करना है, पलट देना है, अंश का हर बना देना, हर का क्या बना देना, अंश। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लेंगे। तो ये था बेसिक। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। तो बच्चों बेसिक को समझने के बाद हम लोग यहाँ पे अब प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रश्नावली में कुछ ज़्यादा सवाल है नहीं है, बहुत ही कम सवाल है। तो चलिए हम प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल करते हैं। और पहला सवाल क्या है, देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग की गए गुणधर्म का नाम लिखना। आपको जो इसमें गुणधर्म यूज़ किया गया है उसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पे गुणधर्म यूज़ किया गया, -4/5। ठीक है, अगर उसमें 1 का गुणा किया और फिर क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 पहले लिख दिया और -4/5 बाद में। तो आपको पता है ना, यहाँ पे संख्या क्या कर दी, अदला बदली कर दी, यानी पहले नंबर को बाद में कर दिया और बाद में नंबर को पहले कर दिया। तो भी क्या आ गया, यहाँ पे वही नंबर लौट के आ गया। ठीक है, यानी कि दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब अदला बदली कर दे तो आंसर वही आता है, तो उसको बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। यहाँ पे कौन सा है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, एक तो ये वाला गुणधर्म आया है, एक तो ये आया है, और दूसरा इसके अंदर एक और आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। आपको पता है 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर लौट के आता है। तो यहाँ पे एक और हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, गुणात्मक तत्समक भी है। ठीक है, वैसे तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम, लेकिन गुणात्मक तत्समक क्यों है, क्योंकि आपको पता है 1 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वही नंबर लौट के आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है ना, बिल्कुल। ये हमने अपने बेसिक में समझा था, इसीलिए हमको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सवाल आराम से हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको इस वाली क्वेश्चन में बताना है कौन सा यहाँ पे गुणधर्म यूज हुआ है। तो देखो यहाँ पे बेटा 13/7 और ये कितना है, 2/7, और यहाँ पे कितना है, -2/7 और 13/7। देखो वही नंबर है कि नहीं, बिल्कुल 13/7 -2/7 लेकिन यहाँ पे देखो इसमें ये नंबर पहली बार लिखा है और ये बाद में लिखा है, और इसमें पहली बार लिखा और ये क्या है, बाद में लिखा है, यानी कि अदला बदली कर दिया। और जब भी नंबरों की अदला बदली और बीच में काय का निशान है, गुणा का। मैंने आपको बताया है यहाँ पे बेसिक में ये समझाया था कि नहीं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बेसिक में समझाई थी, ये वाली। क्या परिमेय संख्या का गुणनफल और योगफल दोनों क्या करते हैं, क्रम विनिमय और सहचर नियम का पालन करते। क्रम विनिमय मतलब ये होता है कि नंबरों को आप अल्टा पल्टी कर दोगे, यानी कि पहले नंबर को बाद में लिख दोगे, बाद में नंबर को पहले लिख दोगे। देखो इसमें देखो 13/17 पहले लिखा है और 2/7 बाद में लिखा है, लेकिन इसमें देखो 2/7 पहले लिखा है और 13/7 बाद में लिखा है, लेकिन इसका आंसर देखो सेम आएगा। आंसर क्या आएगा, यहाँ पे सेम आएगा कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है, तो यहाँ पे गुणधर्म यूज किया गया है क्रम विनिमय नियम। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो गया, क्योंकि इसमें सवाल बहुत ही कम है, इसीलिए। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसके थर्ड वाले क्वेश्चन को। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो -19/29 और यहाँ पे क्या है 29/19। अब यहाँ पे देखो -19/29 का गुणा किससे किया है, 29/19 से। आंसर कितना आया है, 1। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा गुणात्मक प्रतिलोम। जब भी हमको क्या करना है, जैसे -19/29 है, इसमें कितने का 29/19 का गुणा करेंगे तो 29 से 29 कट जाएगा, 19 से 19 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको आंसर 1 लाना होता है तो उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा करते हैं। अभी मैंने आपको गुणात्मक प्रतिलोम समझाया था कि नहीं, देखिए बेसिक में ये वाला -3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, -4/3, 2/3 का कितना होता है, 3/2, 1/4 का कितना होता है, 4/1। ऐसे यहाँ पे देखो -19/29 का कितना होगा गुणात्मक प्रतिलोम, 29/19 होगा कि नहीं, और जब यहाँ पे गुणा होगा तो 1। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया गया है, तो यहाँ पे यूज किया गया है गुणात्मक प्रतिलोम। यह आपका उत्तर हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम।
ठीक है, ये आपका उत्तर है। ये वाला गुणधर्म इसमें हमने क्या किया है, यूज़ किया है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बच्चों उत्तर? तो आपको सिर्फ नाम बताने हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। ये प्रश्न क्या है, देखो, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 इंटू 4/3 को 1/3 गुणा 6 और 4/3 के रूप में क्या करते हो, अभिकलन करते हो। कौन से गुणधर्म की सहायता से? तो आपको क्या है, देखो सवाल को लिख लूँ पहले एक बार थोड़ा समझने के लिए। तो क्या है यहाँ पे सवाल हमारा, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पे, देखो 1/3 गुणा 6 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा है और यहाँ पे कितना है, 4/3। तो देखो बच्चों यहाँ पे देखो 1/3 पहले है, ये इसमें भी 1/3 पहले है, इसमें भी 6 उसके बाद है, उसके भी 6 बाद है, 4/3। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट चेंज है, देखो इसमें लास्ट वाले 2 नंबरों पर ब्रैकेट है, इसमें पहले वाले 2 नंबरों पर ब्रैकेट है। इसका मतलब ये हो गया इसमें जो नियम है, और आपको पता है पूरे में गुणा लगा है, ठीक है। तो ब्रैकेट चेंज करने वाला जो नियम होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सहचर्य नियम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सहचर्य नियम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और इस तरीके से आपकी जो प्रश्नावली है वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।